वालेकुम एंड माय नेम इज़ हसीब अहमद। आज के क्लिप में मैं आपको बताने वाला हूँ कि इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीक या कल से मैं स्टार्ट करूँगा कि लेक्चर सीरीज़ एंट्री लेवल के एमडी कैट के लिए आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है और कहाँ से प्रिपरेशन करनी है और आपको कौन कौन से सोर्स से प्रिपरेशन करनी है और फिज़िक्स की कैसे प्रिपरेशन करनी है। और आज रिसेंटली जो एमडी कैट आई थी उसमें कौन कौन से एमसीक्यू थे वो भी हम सॉल्व करेंगे। 2010 से लेकर 2025 तक जो भी एमसीक्यूज आए एमडी के वो भी सॉल्व करेंगे। डोंट वरी, जब तक मैं आपके साथ हूँ कि आपका फिजिक्स में एक भी एमसीक्यू फेल नहीं होगा। मैंने आपका एमडी का पैटर्न समझना, तो अगर आपको पैटर्न पता ही नहीं और आप डीपली डीपली स्टडी करते जा रहे हैं तो आपको कोई फ़ायदा नहीं पड़ेगा। मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा, उनको आप कंसिस्टेंसी से फॉलो करोगे तो मैं आपको गारंटी लिख कर देता हूँ कि एमडी कैट में आप 99% मार्क्स ले आओगे। इस बार क्या हुआ, कई स्टूडेंट्स थे, मेरे फ्रेंड्स भी थे कुछ, उस उन्होंने टाइम मैनेज में प्रॉब्लम थी और टाइम मैनेज में फेल हो गए हैं। और कई स्टूडेंट्स ने क्या किया है कि उसकी रिवीजन नहीं थी, वो उसमें फेल हो गए हैं। कई स्टूडेंट्स के टॉपिक क्लियर नहीं थे, वो टॉपिक आए वो उसमें फेल हो गए हैं। और इस बार तो केमिस्ट्री भी टफ आई थी। तो यही बात है कि मैं आपको सजेशन दूंगा, याद रखिएगा जितनी आप रिवीजन करोगे ना तो उतना आपको एमडी कैट में फ़ायदा होगा। अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे और पढ़ते जा रहे हैं वो आपको कोई फ़ायदा नहीं पड़ेगा। सिर्फ आप एमडी कैट में 140 144 स्कोर ले आएंगे। अगर आप रिवीजन कर रहे हैं और आगे पढ़ भी रहे हैं तो मैं आपको लिख कर देता हूँ, आप 180 प्लस मार्क्स ले आओगे। मेरे फ्रेंड्स कुछ फ्रेंड्स थे, फ्यूचर में 165 मार्क्स ले आए। मैं हैरान था यार, वो तो रिवीजन भी नहीं करते थे, ऐसे कैसे कैसे ले आए। उन्होंने मुझे कहा यार, हाँ मैंने आपको नहीं बताया कि हम इतनी रिवीजन करते थे जो शायद कोई बच्चा करे। फ्यूचर वाले क्यों कामयाब हैं? इसलिए कामयाब हैं, उन्होंने मुझे राज बताया कि हम जितनी इतनी रिवीजन करते हैं जो शायद कोई सिंध का बच्चा करें। जितनी आप रिवीजन करोगे ना तो उतना आपको फ़ायदा होगा, उतना आप एमडी कैट में स्कोर दे आओगे। अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे और सिर्फ पढ़ते जा रहे हैं केमिस्ट्री के टॉपिक, बायोलॉजी टॉपिक, इंग्लिश के टॉपिक और जो फिजिक्स के टॉपिक, तो आपको कोई फ़ायदा नहीं पड़ेगा। मैं आपको लिख कर देता हूँ। आईबीए का पैटर्न क्या होता है? आईबीए टारगेट करती है डायरेक्ट 9th को, डायरेक्ट 10th को, 11th को और 12th को। वो आपकी कॉन्सेप्ट चेक करती है। और आप सुनते एमडी कैट इतनी टफ नहीं थी, पता नहीं क्यों स्टूडेंट्स फेल हुए हैं। तो कई स्टूडेंट्स तो पास में सिर्फ उनका नाम नहीं आया। तो एमटी के टफ है, दिन ब दिन कॉम्पिटेटिव होने वाली है। तो जितनी आप प्रिपरेशन करोगे, जितना आप टाइम दोगे, टाइम मैनेज कैसे करना है, आपको एमसीक्यू कैसे कैसे हल करने, मैनेज कैसे करने, मैं आपको सारी डिटेल दूंगा। थैंक यू वेरी मच। और इस चैनल मिस्टर आजपर को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।